नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग अपनी जिंदगी में कुशल मंगल हो। कैसे दोस्तों, क्या हाल चाल है? भागदौड़ की जिंदगी में कुछ ना कुछ अगर क्रिएटिविटी की जाए, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ सीखा जाए, कुछ समझा जाए, कुछ शेयर किया जाए, तो ये सबसे अच्छी पहल है हमारे 2025 के इस दौर में। हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ कर चलते हैं ताकि हमारी डेली लाइफ में अपने जीवन में काम आ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश पुरोहित आपके साथ अपनी जिंदगी के अनुभव, नॉलेज और जो डे टू डे लाइफ है वो आपके साथ साझा करता हूँ। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा हेल्थ केयर, हेल्थ प्रोवाइडर जो हमें हेल्थ के रिगार्डिंग चीजों को समझाते हैं, उनके रिगार्डिंग मैं अपने नॉलेज को आपके साथ साझा करूंगा। आशा है कि आपको ये सब चीजें पसंद आए। ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिश ऑयल, जिससे लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज, न लेने से डिजीज होते हैं और लेने से बहुत सारा फायदा होता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, कौन ले सकते हैं, क्या होता है ये, और क्या एक वुमेन्स को वाकई में इन सब चीजों की जरूरत होती है, तो मैं ये सारा जो चीज आपके साथ साझा करूंगा। जितना मैं एनालिसिस कर सका हूँ, समझ पाया हूँ, पढ़, जितना मेरे जहां से मुझे मिला मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ शेयर की जाए। फिश ऑयल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली जो लोग फिश नहीं खाते उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ईपी और डीएचए नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर, मानव बॉडी शरीर में जो एसिड जो होता है वो खुद बॉडी बना नहीं पाती। तो ये हमें बाहर से लिया जाता है। जितने भी न्यूट्रिशन, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो हमें इस चीज की जानकारी देते हैं। जो मैंने समझा है उस चीज को, कौन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, कितना बेनिफिशियल है। देखो, धीरे धीरे आपकी उम्र बहुत सारे अमीनो एसिड्स वगैरह, बहुत सारे इसेंशियल जो होते हैं, वो खुद रिलीज करती है। उनका काम अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, निर्माण करने के लिए, संचालित रूप से चालू रखने के लिए इसको आगे प्रोसेस करती है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें अपने शरीर में नहीं बनती। और ये तो खासकर अमीनो एसिड की बात करूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो केवल और केवल मांसाहार प्रोडक्ट से ही उत्पादन किया जाता है। तो शाकाहारी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कहाँ से इसको कंज्यूम करें। फिर भी चिया सीड है, ये अलसी के बीज है, यहाँ इनमें थोड़ी मात्रा में ALA, ठीक है। तो ये शायद आपको थोड़ा सा कंज्यूम मिल सकता है, जिससे आपको मेंटल इश्यूज नहीं होते, थोड़ा सा मेमोरी लॉसेस की समस्या नहीं आएगी। जॉइंट्स पेन के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये है, लेकिन बाहर से सप्लीमेंट लेना कितना अच्छा है भी नहीं है। सब लोगों के जो प्रकृति है, सब लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी है, वो सबका अलग अलग सिस्टम काम करता है। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सबको पता है मेरी क्या जरूरतें हैं और मैं मुझे उस पर क्या चीजें सूटेबल और क्या चीजें सूटेबल नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से काम। तो कौन लोग हैं जो इसको ले सकते हैं? सीधी सी बात बताऊं तो जिनको वाकई में जरूरत है, जिनको किसी तरह की डिजीज नहीं है, जो फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं, तो वो शायद ले सकते हैं बाकी सारे न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर लोगों की तरह। लेकिन जिन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और जिसमें किसी ब्लीडिंग हो रखी है शरीर में, तो वो लोग इसको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपके शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ये शायद थोड़ा पतला करता है, मेरे ख्याल से, मैंने जहां तक पढ़ा है। तो ब्लीडिंग आपका दिक्कत करेगा। ब्लीडिंग अगर जिनको होती है इंटरनली या बाहर कहीं भी किसी चीज को लेकर, तो वो लोग इसको अवॉइड करें फिश ऑयल। क्योंकि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेना चाहते हैं कि हम अच्छे से काम कर सके, हमारी मेमोरी अच्छे से काम कर सके, हार्ट अच्छे से काम कर सके। ये है 30+ के बाद वाले लोग में, ऐसा नहीं 30 तक लोग ले। क्या है, धीरे धीरे चीजें आपके शरीर में बननी कम होती है, तो डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। जैसे B12 आप नहीं लेंगे तो आपके पेट दर्द करेंगे या कुछ बहुत सारे सिम्टम्स। मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ज्यादा आप उसमें B12 से जितनी भी चीजें सीख पाए मुझसे, तो वो वीडियो जरूर देखें। एंड मैं अपनी जो चीजें अपनी जर्नी के दौरान यहाँ साझा करके चलने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर कोई लोग आए तो मेरे नॉलेज को एडेप्ट करके अपने जीवन में अप्लाई करें। सो मैंने भी लिया, ऐसा नहीं मैंने लिया नहीं, बट मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा दिक्कत करने लगा, तो मैंने उसको अवॉइड किया। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसका LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आपको बाकी सारी चीजें कम करनी चाहिए। आप घी तेल भी ज्यादा खा रहे हो, तली वाली चीजें भी ज्यादा खा रहे हो, फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल लेने की कोशिश करते हो या लेते हो अपनी डेली लाइफ में, तो फिर वो सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए और ब्लीडिंग वाले को नहीं लेना चाहिए। और ये कितना हेल्पफुल है ये तो अभी भी सारी चीजें चलती है। लेकिन अगर आप वाकई में जरूरत है तो किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपनी सारी फिजिकल रिपोर्ट्स उसको करवाने के बाद ही आप डॉक्टर की कहे अनुसार इसको आप ले सकते हैं। बाकी दुनिया के बहकाव में अगर आपको ये अच्छा है, वो अच्छा है, इससे मुझे ताकत मिलेगी, ये मिलेगा, ये न्यूट्रिशंस पावर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इतना सारा पावर लेकर जाना था भाई साहब, जहाँ मैं चीजों को खुद पहले उसको फील करता हूँ, फेस करता हूँ, उसके रिजल्ट्स को देखता हूँ, देन आपके साथ साझा करता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ओमेगा 3 जो फिश ऑयल है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। एक बार चला था कि भाई शैम्पू में प्याज डाल के एक इंसान ने बेचा और वो बहुत चलने लगा। तो सारी कंपनियों ने प्याज डाल करके बाल बाल अच्छे बनते, बाल अच्छे बनते, डालना शुरू कर दिया, सब लेकर आ गए। मतलब भाव के साथ चीजें करते हैं लोग, उसको ले लेते हैं। हाँ अच्छा, मेरे बाल उनके प्याज वाले वो क्या बोलते हैं, उसको डालने सही हो जाएगा। तो भाव में नहीं बहना है,
वाकई में आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पूरी जांच पड़ताल करनी है। किसी एक इंसान के कहने से नहीं होगा। सबकी अलग अलग फिजिकल बॉडी सिस्टम अलग अलग है, किसको कितनी चीजों की क्या जरूरत है। ठीक है। तो पश्चिम देश के लोग जो यहाँ इधर रहते हैं, हम जैसे लोग हैं, राजस्थान, गुजरात, ये पंजाब इस साइड के लोग, तो इधर मछली उत्पादन खाते नहीं है, ज्यादा मांसाहारी नहीं है ना। तो फिश ऑयल जो है लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ की प्रकृति इन्वायरमेंटल के हिसाब से लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, कुछ और चीजों से वो रिसोर्सों से वो चीजें मिल जाती है, न्यूट्रिशन पावर मिल जाती है। तो देखा देखी में चीजें नहीं करनी है, अच्छे से देखना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल नहीं है, देन हम अपनी जिंदगी में उसको ले सकते हैं। ऐसा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसकी जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और शुक्रिया।